उत्तराखंड की हवाओं में अब यूसीसी की खुशबू महसूस होने लगी है। वजह यह है कि 2 फरवरी को जो मसौदा मुख्यमंत्री को सौंपा गया था, उसको आज कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। 5 से 8 तारीख तक विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया है। 6 तारीख को इसको टेबल किया जाएगा, यूसीसी बिल को टेबल किया जाएगा। उसके बाद विधानसभा में चर्चा होगी, चर्चा के बाद इसको पास कर दिया जाएगा। बीजेपी के पास संख्या बल पर्याप्त है, इसलिए पास होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद राज्यपाल का हस्ताक्षर होगा और ये कानून का रूप ले लेगा और सरकार इसको उत्तराखंड में लागू कर देगी। ये बात निश्चित तौर पर कहा जा रहा है। वहीं पर अगर हम यूसीसी के बारे में बात करें तो यूसीसी है क्या? दरअसल समान नागरिक संहिता, इसको हम लोग आमतौर पे कहते हैं। एक देश एक विधान की बात बीजेपी पहले से कहती रही है और उनके एजेंडे में पहले से है कि अगर उनकी सरकार आती है तो एक देश एक विधान, यानी कि एक तरह के लॉ होंगे। इसमें किसी भी जाति, धर्म, मजहब, कोई किसी भी मजहब के क्यों ना हो, किसी भी स्टेक होल्डर समाज के क्यों ना हो, उनके लिए एक कानून होगा। क्या होगा, इसको समझना भी जरूरी है। दरअसल गोद लेने के जो नियम होंगे बच्चों को गोद लेने के, वो एक तरह के होंगे। हिंदू धर्म में हो, मुस्लिम में हो, सिख में, ईसाई में हो, सब में एक जैसे होंगे। शादी, बहु शादी प्रथा पर रोक लग जाएगी, यानी कि एक ही शादी को जो कानूनन स्वीकृत किया जाएगा, कानूनन उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ तलाक और हलाला जैसे जो कुरीतियां हैं मुस्लिम धर्म में, वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा हम पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर इसमें चर्चा होगी। इसमें तमाम जो समाज की कुरीतियां हैं वो दूर करने की बात भी रखी गई होगी, ये माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से, क्योंकि अभी तक जो मसौदा सौंपा गया उसके बारे में कोई भी जानकारी दी नहीं गई है सरकार की तरफ से। उसको पूरी तरह से डिस्क्लोज रखा गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विधानसभा सत्र में क्या कुछ होने वाला है। विधानसभा सत्र में इसको 6 तारीख को यानी कि मंगलवार को टेबल किया जाएगा। टेबल करने के बाद इस बिल को सभी विधायक, जो कि 70 विधायक है विधानसभा में, उन सभी को दिया जाएगा पढ़ने के लिए। फिर इस पर बहस होगा, बहस के बाद इसको पास कराया जाएगा। उत्तराखंड ऐसा राज्य बनने वाला पहला राज्य जहां पर यूसीसी लागू होगा। 2022 जब चुनाव हो रहा था, उस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार लौटती है, यानी बीजेपी सरकार लौटती है, तो इसको उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। उसके बाद एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी, जो तकरीबन 2 से ढाई लाख लोगों से बातचीत करने के बाद, समाज के तमाम स्टेक होल्डर्स से बात करने के बाद इसको तैयार किया है। इसको किस तरह से तैयार किया गया ये भी समझना जरूरी है। ये इसको बृहद रूप से तैयार किया गया है ताकि अगर ज़रूरत पड़े कि उत्तराखंड में लागू होने के बाद इसको देश में लागू करने की ज़रूरत पड़े, इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली करने की ज़रूरत न पड़े, ऐसी खबर मिल रही है। ये 4 वॉल्यूम में है, हिंदी और अंग्रेजी में इसके प्रिंट है। इसके अलावा इसमें 400 जो धाराएँ हैं, ऐसी खबर आ रही है। हालांकि जब इसको टेबल किया जाएगा तभी पता चल पाएगा कि क्या क्या है इसमें। लेकिन कुल मिला के देखें तो जल्दी ही उत्तराखंड में जो यूसीसी है वो लागू होने वाला है। इंडिया न्यूज़ डिजिटल के लिए देहरादून से डॉक्टर प्रवीण कुमार।